कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे OSI मॉडल के बारे में कि OSI मॉडल क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है OSI मॉडल। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ OSI मॉडल, उसके बाद OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं, उन सभी का यूज़ क्या है, सभी चीज़ों को हम डिटेल में फिगर के साथ एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले OSI का मतलब क्या होता है और ये बेसिक क्या है ये समझ लेते हैं। OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये जो OSI होता है ना, इसका पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसी को बोलते हैं OSI मॉडल। तो इसका नेम से ही पता चल रहा है कि जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है दुनिया में उसको आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके नाम से पता चल रहा है, यही काम होता है OSI मॉडल का। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO। OSI मॉडल को एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका पूरा नाम होता है ISO का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने 1984 में OSI मॉडल को डेवलप किया था। OSI मॉडल के कॉन्सेप्ट को इसने मार्केट में लाया था। तो ये हो गया OSI मॉडल का इंट्रोडक्शन। अभी OSI मॉडल में आपको पढ़ने से पहले दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात क्या याद रखनी है, इट इज़ अ 7 लेयर आर्किटेक्चर वेयर ईच लेयर हैविंग स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। ये जो OSI मॉडल होता है ना, इसमें टोटल 7 लेयर होते हैं, ठीक है। और हर एक लेयर का एक अलग फंक्शनैलिटी होता है, सभी का एक अपना अलग काम होता है। और सेकंड यूज़ क्या है, ऑल दीज 7 लेयर वर्क कोलैबोरेटिवली टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर अक्रॉस द ग्लोब। और ये जो 7 लेयर्स होते हैं टोटल OSI मॉडल में, ये सभी एक साथ मिल के काम करते हैं। और ये सभी एक साथ मिल के जब काम करते हैं तभी क्या होता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में हम कहीं भी डेटा को पूरे दुनिया में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और इन्हीं दो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम आपको चलिए एक OSI मॉडल का सिंपल सा फिगर बताते हैं जहाँ पे आपका सारा डाउट और अच्छे से क्लियर होगा। आप देख सकते हैं OSI मॉडल का ये सिंपल सा फिगर है। सबसे पहले इस साइड पे देखो सेंडर है, सेंडर डेटा को सेंड कर रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डेटा इस लेयर में आया और इधर देखो रिसीवर सेम डेटा को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। यहाँ पे रिसीवर है। तो ऊपर में जो ये 3 लेयर है ना सेंडर साइड में, इन तीनों लेयर को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे में 3 लेयर है इनको हम बोलते हैं हार्डवेयर लेयर, ठीक है। और ये जो बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर है इसको हम बोलते हैं हार्ट ऑफ द OSI मॉडल, ठीक है। ये OSI मॉडल का हार्ट है, क्यों, क्योंकि सॉफ्टवेयर लेयर इन तीनों और हार्डवेयर लेयर इन तीनों के बीच में जो डेटा कम्युनिकेशन का काम करता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। सेम चीज़ इधर भी है। अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम किसी को कोई भी डेटा सेंड करते हैं तो क्या होता है, कैसे रिसीवर के पास वो पहुंचता है। सेंडर साइड में सबसे पहले लेयर जो होता है उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, ये हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम किसी भी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट हो जाते हैं और अपना काम कर सकते हैं। किसी को डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी के साथ कुछ भी अगर करना हो तो हम उस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। यहीं पे सारे प्रोटोकॉल वगैरह काम करते हैं। मान लो अगर मुझे आपको कुछ भी डेटा सेंड करना है तो अगर मैं व्हाट्सअप भी यूज़ करता हूँ तो व्हाट्सअप भी एक एप्लीकेशन हुआ, तो वो एप्लीकेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड कर रहा। अभी मान लो आप इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे हैं, आप वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं गूगल क्रोम, तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आपके सामने जो भी रिजल्ट आता है वो प्रोटोकॉल की मदद से आता है, HTTP प्रोटोकॉल की मदद से। तो वो प्रोटोकॉल भी एप्लीकेशन लेयर में ही काम करते हैं। फाइल ट्रांसफरिंग, मेल ट्रांसफरिंग के लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो यहीं पे काम करते हैं, ठीक है। तो मान लो हम एप्लीकेशन लेयर से किसी को कुछ भी डेटा सेंड कर रहे हैं, सबसे पहले वो डेटा प्रेजेंटेशन लेयर में आएगा। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर ये देखता है कि डेटा को रिसीवर को किस फॉर्मेट में भेजा जाए कि रिसीवर को डेटा समझ में आ जाए। साथ ही साथ ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए डेटा में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम भी करता है और डेटा को कंप्रेशन का काम भी यही करता है। कौन, प्रेजेंटेशन लेयर। मान लीजिए एप्लीकेशन लेयर से हम कोई भी डेटा सेंड किए, तो अभी डेटा सेंडर को मान लो इंग्लिश आता है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज इसको आता है। और ये रिसीवर को क्या आता है, रिसीवर को आता है फ्रेंच लैंग्वेज।
तो अगर सेंडर इंग्लिश लैंग्वेज में डेटा एप्लीकेशन लेयर से भेजा, प्रेजेंटेशन लेयर में आया, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, इस इंग्लिश डेटा को फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा तब रिसीवर को भेजेगा, ताकि रिसीवर को समझ में आ जाए। साथ ही साथ सिक्योरिटी पर्पस के लिए, हैकर से बचाने के लिए ये डेटा को इनक्रिप्ट करेगा, फिर बाद में डिक्रिप्शन का काम यहाँ पे होगा, ठीक है। और डेटा को ये कंप्रेस करता है, मतलब डेटा के साइज को ये कम करता है, ताकि डेटा को फास्टली रिसीवर के पास भेजा जा सके। ये काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। अब प्रेजेंटेशन लेयर अपना काम करने के बाद डेटा को ट्रांसफर करता है सेशन लेयर के पास। सेशन लेयर का काम क्या होता है, सेशन लेयर का बड़ा ही सिंपल सा काम है। ये सेंडर और रिसीवर के बीच एक कनेक्शन का सेशन स्टार्ट करता है कि जब तक रिसीवर को डेटा रिसीव ना हो जाए, वो कनेक्शन का जो सेशन है वो स्टार्ट होना चाहिए, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। मान लो डेटा कोई भेज रहा है, सेशन लेयर कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, आधा डेटा गया, डेटा जाना बंद हो गया, तो दोबारा सेशन लेयर फिर से सेशन को स्टार्ट नहीं करेगा, वो वहीं से आगे डेटा ट्रांसफ़र करेगा जहाँ से डेटा का ट्रांसफरिंग रुक गया था। ये काम होता है सेशन लेयर का। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर में जो भी डेटा सेशन लेयर से आता है, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, उस डेटा को सेगमेंट के फॉर्म में डिवाइड करता है। मतलब डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट में ये डिवाइड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद क्या करता है, नेटवर्क लेयर को आगे ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर में दो चीज़ होती है, एक होता है टीसीपी और एक होता है यूडीपी प्रोटोकॉल। अगर आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करके डेटा भेजना चाहते हैं तब आप टीसीपी प्रोटोकॉल की मदद से भेजेंगे। अगर आप बिना कनेक्शन इस्टेब्लिश किए डेटा को फास्टली बस भेज देना चाहते हैं तब आप यूडीपी की मदद से डेटा को सेंड करेंगे। टीसीपी की मदद से डेटा सेंड करने से फ़ायदा क्या होता है कि अगर डेटा रिसीव होता है तो हमें पता चलता है, एक फीडबैक आता है रिसीवर साइड से कि डेटा रिसीव हो चुका है। अगर रिसीव नहीं भी होता तभी भी हमें पता चलता है, क्योंकि टीसीपी हमें सारी जानकारी प्रोवाइड करता है। जबकि अगर हम यूडीपी प्रोटोकॉल की मदद से ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा भेजते हैं तो डेटा रिसीव हो या ना हो हमें पता ही नहीं चलेगा, बस डेटा भेज गया एक बार, बस उसी से मतलब है, ठीक है। और ये हमें कोई एक्नॉलेजमेंट भी सेंड नहीं करता है। अगर डेटा फास्ट भेजना होता है तब हम यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं बिना कनेक्शन के डेटा भेजने के लिए। अब ट्रांसपोर्ट लेयर से जो भी डेटा सेगमेंट फॉर्म में नेटवर्क लेयर में आता है, नेटवर्क लेयर क्या करता है, सबसे पहले उस डेटा को ना पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है। उस डेटा को पैकेट में ये डिवाइड करता है, अलग अलग छोटे छोटे पैकेट में ये तोड़ता है। तो नेटवर्क लेयर के पास बहुत ज़्यादा काम होता है। ये क्या करता है, सेंडर और रिसीवर दोनों का आईपी एड्रेस स्टोर करके रखता है, और जितना भी राउटर का काम होता है यहीं पे होता है। तो इसके पास सेंडर रिसीवर दोनों का एड्रेस होता है कि डेटा कहाँ से आया है और डेटा को कहाँ भेजना है। साथ ही साथ नेटवर्क लेयर ये भी डिसाइड करता है कि डेटा को किस तरीके से रिसीवर के पास भेजा जाए, किस रास्ते से भेजा जाए कि डेटा बहुत जल्दी रिसीवर को रिसीव हो जाए। यानी जो भी राउटर का काम होता है वो यहाँ नेटवर्क लेयर में ही होता है। अब नेटवर्क लेयर जो भी डेटा पैकेट के फॉर्म में डेटा लिंक लेयर को भेजता है, डेटा लिंक लेयर क्या करता है, सबसे पहले उस डेटा को फ्रेम करता है, ठीक है। उस डेटा का ये फ्रेमिंग करता है। यहाँ पे जो डेटा पैकेट लेयर में था, डेटा लिंक लेयर में वो डेटा फ्रेम के फॉर्म में आ चुका है। तो डेटा लिंक लेयर का 3 काम होता है। सबसे पहला, जो भी डेटा आया है वो डेटा एरर फ्री है कि नहीं। अगर एरर फ्री है तो उसके एरर को हटाना और एरर फ्री डेटा आगे ट्रांसफ़र करना। साथ ही साथ ये क्या करता है, सेंडर और रिसीवर के साइड में डेटा के फ्लो कंट्रोल को ये मेंटेन करता है। मान लो सेंडर डेटा सेंड कर रहा है 10 Mbps स्पीड से, रिसीवर 5 Mbps स्पीड से रिसीव कर रहा, तो ऐसे में क्या होगा कि रिसीवर के साइड में डेटा कम रिसीव होगा, यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा, लोड बढ़ जाएगा, तो हमारा डेटा करप्ट भी हो सकता है, डेटा लॉस भी हो सकता है। तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, सेंडर और रिसीवर दोनों के साइड में जो डेटा ट्रांसफरिंग का स्पीड है वो मेंटेन रखता है, सेम स्पीड यहाँ पे ये करके रखता है। साथ ही साथ ये फिजिकल एड्रेसिंग का भी काम करता है कि मान लो एक नेटवर्क है, उसमें हज़ारों कंप्यूटर कनेक्टेड है, हमें किसी पर्टिकुलर में डेटा सेंड करना है, तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, उसका फिजिकल एड्रेस भी निकालता है, फिजिकल एड्रेसिंग का काम भी ये करता है। अब जो भी डेटा फ्रेम के फॉर्म में डेटा लिंक लेयर में आता है, ये क्या करता है, फिजिकल लेयर को ट्रांसफ़र करता है। फिजिकल लेयर में वही सेम डेटा जो डेटा लिंक लेयर में फ्रेम में था, यहाँ पे बिट्स के फॉर्म में हो जाता है। बिट्स मतलब 0 और 1 के फॉर्म में यहाँ पे सेम डेटा रहेगा फिजिकल लेयर में। तो यहाँ पे जो भी डेटा आता है 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी
डेटा डिजिटल हो जाता है, डिजिटल के फॉर्म में डेटा कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी 0-1 के फॉर्म में। तो अभी फिजिकल लेयर क्या करता है, इस डेटा को ना यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क डिवाइस होते हैं जो डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, जैसे हब, स्विच, ये सभी डिवाइसेस होते हैं। तो ये क्या करेगा, फिजिकल लेयर ये डिसाइड करता है कि रिसीवर के पास डेटा वायरलेस भेजना है या फिर वायर के थ्रू भेजना है। ये काम भी फिजिकल लेयर का ही होता है। तो अभी यहाँ से ये क्या करेगा, फिजिकल लेयर, सेंडर वाला फिजिकल लेयर रिसीवर वाले फिजिकल लेयर को डेटा दे देगा। अभी सेम प्रोसेस जो इधर रिपीट हुआ है, सेम वही प्रोसेस उल्टा तरीके से रिसीवर के साइड में रिसीव होगा। रिसीवर के साइड में सबसे पहले फिजिकल लेयर आएगा, बिट्स के फॉर्म में डेटा रहेगा, ये डेटा देगा डेटा लिंक लेयर को, फ्रेम के फॉर्म में डेटा रहेगा। उसके बाद ये डेटा आएगा नेटवर्क में, तो पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा। फिर क्या होगा, ये डेटा आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर में, तो सेगमेंट में डेटा रहेगा। फिर सेम डेटा सेशन लेयर में जाएगा, तो सेशन लेयर में डेटा सेम वैसे ही फॉर्मेट में आ जाएगा जिस फॉर्मेट में सेंडर ने सेंड किया था। यानी अगर मान लो डेटा था तो वो डेटा डेटा ही रहेगा। अभी इस यहाँ पे वो डेटा सेम फॉर्मेट में ही रहेगा जिस फॉर्मेट में सेंडर ने भेजा था, क्योंकि प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, सेम उसी फॉर्मेट में फिर से डेटा को कन्वर्ट कर देता है ताकि रिसीवर को समझ में आ सके और इस फॉर्मेट में रिसीवर को डेटा रिसीव हो। तो ये सिंपल सा हमारा OSI मॉडल का फिगर है। एग्जाम में MCQ क्या पूछेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा किस फॉर्म में होता है, सेगमेंट के फॉर्म में। नेटवर्क लेयर में डेटा किस फॉर्म में होता है, पैकेट के फॉर्म में। डेटा लिंक लेयर में फ्रेम के फॉर्म में। फिजिकल लेयर में बिट्स के फॉर्म में डेटा होता है। और इन सभी का काम क्या होता है, मैंने आपको इस फिगर के थ्रू बढ़िया से समझा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के बीच अच्छे से शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।